हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश कुमार विश्वकर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एलसीसी अड्डा पर। दोस्तों, हम क्लास 9 का पहला चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं, जिसका हम इंट्रोडक्शन कर चुके हैं। उसके बाद हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर चुके हैं। एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो चुका है। आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट पर जाकर वहाँ से देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 क्लास 9 का, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले, जैसा कि आप सब जानते ही हो कि कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। सफलता यूं ही नहीं मिलती मेरे दोस्त, अपनी हाथों की लकीरों से नहीं, हौसलों से लड़ना पड़ता है। हाथों की लकीरों से नहीं, हौसलों से लड़ना पड़ता है। तो दोस्तों, चलिए अभी स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ द डेसिमल एक्सपेंस ईच हैज। मतलब कि हम लोग आपसे बता चुका हूँ आपको कि डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है दो तरह के बताया था ना आपको, टू टाइप्स के, एक टर्मिनेट था और एक नॉन टर्मिनेट। फिर नॉन टर्मिनेट में भी आपको बताया गया था दो तरह के, ठीक है ना। तो इसको याद रखिएगा कि कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, सफलता यूं ही नहीं मिलती मेरे दोस्त, अपनी हाथों की लकीरों से नहीं, हौसलों से लड़ना पड़ता है, हौसलों से लड़ना पड़ता है। तो दोस्तों, वीडियो मज़ा आने वाला है। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है ना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिया करो, ठीक है ना। तो हम देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन करने से पहले फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने बताया था कि जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं दो तरह का बताया था ना। एक होता है टर्मिनेट वाला, कौन सा, टर्मिनेटिंग होता था, और एक होता था नॉन टर्मिनेटिंग। क्या होता था बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है उसके भी दो टाइप्स होते थे। एक होता था नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर, और दूसरा आपको मैंने बताया था कि क्या होता था, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। क्या, नॉन रिपीटिंग, ना तो रिपीट ही होता था और ना ही टर्मिनेट होता था, वो होता था, ठीक है ना। तो हम क्वेश्चन को करने वाले हैं, बहुत ही आसान है, ठीक है ना। ये यहाँ पर एक प्रकार से क्या है, ये टाइम पास कर रहा है क्वेश्चन, देखना कितना आसान है, ठीक है ना। तो देखो, क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म। इन जो क्वेश्चन लिखे हैं वो इनका डेसिमल फॉर्म कैसा है, टर्मिनेट है या नॉन टर्मिनेट है, और व्हाट काइंड ऑफ द डेसिमल एक्सपेंशन ईच है, जो दिए हुए हैं इन सबको बताना है। तो कैसे बताएंगे, तो देखो, मैं सारे नहीं करने वाला, पहली बात तो बता देता हूँ, सारे नहीं करूँगा क्योंकि बहुत आसान है। देखना कैसे, मैं पहला वाला करके दिखाता हूँ आपको। सॉल्यूशन, क्या, सॉल्यूशन फर्स्ट का 36/100। देखो कैसे पता करेंगे कि टर्मिनेट हो रहा है या नॉन टर्मिनेट, सीधा सीधा सिंपल होता है, डिवाइड करके ही पता चल सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, सीधा सीधा कुछ नहीं करना, बस सीधा डिवाइड करना है। 100 का डिवाइड करेंगे 36 में, जाएगा कहाँ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, 0 पॉइंट, इसके बाद क्या लगाएंगे यहाँ पे 0। कितने बार जाएगा गुरुजी, 3 बार जाएगा। 3 बार ले जाओगे तो 100 आएगा, यानी कि कितना होगा, 0 6 एंड 2, कितना आ गया, 0 6 और 3 बार जाएगा ना, तो यहाँ पर 300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 300, और यहाँ पर बचेगा कितना, 60। कितना आएगा, 60। उसके बाद फिर से हम 0 बढ़ाएंगे और कितने बार ले जाएंगे, सीधा सीधा 6 बार जाएगा। तो 6 बार ले जाएंगे तो कितना हो गया, कैंसिल। तो अब ये बताओ, हमने इसको सॉल्व किया, कितना आया, 0.36। कितना आया, 0.36। अब ये बताओ ये नंबर कैसा है, पॉइंट के बाद ठप हो गया थोड़ी दूर पर जाके। गुरुजी आप तो बताए थे कि टर्मिनेट होगा, हाँ, क्योंकि पॉइंट के बाद थोड़ी दूर पर चलने के बाद अगर वो रुक जाता है तो टर्मिनेट नहीं होता था। तो इसका कैसा होगा, डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, तो सीधा सीधा ही क्या हो जाएगा, टर्मिनेट। क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग, ठीक है। बात समझ आई दोस्तों, आपको समझ में आया हुआ बहुत अच्छे तरीके से, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। दूसरा क्वेश्चन यहीं पर देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन कितना है,
सेकंड नहीं करूँगा, सेकंड आप लोग कर लोगे। हाँ कि बता दूँ सेकंड? सेकंड नहीं बताऊँगा, ये 3/13 वाला बता देते हैं, ठीक है। 3/13 जब इसको करेंगे तो क्या करेंगे, वही काम करना है बच्चा। 13 का डिवीज़न होगा किसमें, 3 में। 3 में डिवाइड करेंगे, नहीं जाएगा 0.0, कितने बार जा सकता है, 13 2 जा जाएगा, कितने बार, 13 2 जा। तो 13 2 जा क्या होता है 26, माइनस करेंगे तो 4 बचेगा, 4 में जाएगा नहीं बढ़े, 0 बढ़ाएंगे, 13 3 जा जाएगा, 13 3 जा 39, कितना आया 1, नहीं जाएगा 0 बढ़ाएंगे, क्या करेंगे 0 बढ़ाएंगे। अब जब 0 बढ़ाएंगे तो फिर जाएगा, कहाँ जा रहा है, नहीं जा रहा ना। तो जब नहीं जा रहा तो हम क्या करेंगे, देखो हमने 1 0 बढ़ाया है, जब 1 0 हमने बढ़ाया है तो नहीं जा रहा, तब यहाँ 1 0 हमको बढ़ाना पड़ेगा, उसके बाद 1 0 बढ़ेगा यहाँ पर, ठीक है ना। इस चीज़ को याद रखना, जब 2 0 या कोई भी दो चीज़, ये 2 नंबर से एक बार 2 डिजिट एक साथ ही उतारे जाते हैं तो वहाँ पर उस सिचुएशन में वहाँ पर भी एक 0 बढ़ाया जाता है। तो कितने बार जाएगा, 13 7 जा 13 7 जा जाएगा, कितने बार, 13 7 जा 91, कितना आ जाएगा 8 9 लेकिन 9, कितना आएगा 9 आएगा, 9 आया। जब 9 आया इसके बाद हम कितने बार ले जाएंगे इसको, 9 आने के बाद फिर 0 लगाएंगे, फिर से 0 लगाना पड़ेगा, 90 हुआ, कितने बार जा सकता है, 13 6 जा 13 6 जा 13 6 जा, हाँ 13 6 जा ले जाना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 2 आएगा, और ये 8 में से बन गया 2 0, फिर हम 1 0 फिर से बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाने के बाद कितने बार जाएगा, 39 जाएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं बच्चा, छोटी क्लास की है, कितना आ जाएगा 3, कितना बचेगा 3। अब देखो जैसे ही हमने 3 रखा, 3 आया, इसके बाद क्या हुआ, हम फिर से 0 लगाएंगे, और जैसे ही मैं 0 लगा दूंगा तो ये कितना बन जाएगा 30 बन जाएगा, और 30 बनने का मतलब कि फिर से ये 2 बार जाएगा, 2 बार जाने का मतलब कि 26, फिर 4 आएगा, यानी कि चीज़ें क्या होना शुरू हो गई, रिपीट होना शुरू हो गई। इसका मतलब कि 0.23769 तक जो है ये नंबर क्या हुआ गया, उसके बाद ये फिर से वापस से 2 3 स्टार्ट हो गया। तो इसका मतलब इसका जो आंसर हम लिखेंगे वो कितना हो जाएगा 0.230769, और इसी के ऊपर हम क्या खींच देंगे बार, क्योंकि ये नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो भैया ये कौन सा केस बन गया, तो गुरुजी ये क्वेश्चन जो है हमारा क्या हो जाएगा, इसका नॉन टर्मिनेट, क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, बट दिख रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं दिख रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, क्या, नॉन रिपीटिंग। तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, क्योंकि यहाँ पर देखो यहाँ नंबर रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को याद रखना। तो इस तरह से बाकी क्वेश्चन भी करोगे। चलो एक क्वेश्चन और भी करवा देता हूँ, ठीक है ना। तो समझ में आया ना, अगर पॉइंट के बाद सीधा रुक गया थोड़ी देर, तो टर्मिनेट, पॉइंट के बाद रुकता नहीं है, चलता जा रहा है, लेकिन कुछ नंबर ऐसे हो रहे हैं, कुछ डिजिट जो रिपीट हो रहे हैं बार बार। जैसे यहाँ पर हमने देखा 2 से 9 तक गया, उसके बाद फिर से 2 से स्टार्ट हो गया। इसका मतलब ये टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है, यानी नॉन टर्मिनेट है, लेकिन साथ में रिपीट भी हो रहा है, क्योंकि 2 के बाद क्या है, 2 से फिर देखो वापस से आना, तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। तो चलते हैं हम लोग एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलो ये 11 वाला कर लेते हैं। चलो ये फ्रैक्शन, जो मिक्स्ड फ्रैक्शन में है इसको करते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी थर्ड क्वेश्चन को हम करते हैं, यानी 4 1/8। बहुत आसान है, कितना लिख सकते हैं, 4 8 32 33, कितना हो जाएगा 33/8। तो चलो उसको भी वही काम करना है बच्चा, ये हो जाएगा 8 का डिवीज़न करना है 33 में,
कितने बार जाएगा, 8 4 जा 32, कितना आया 1 आने के बाद हम क्या करेंगे 1 आया, पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पर एक 0 लगाएंगे, कितने बार ले जाएंगे, 8 1 जा 8 जाएगा, कितना आया 2, नहीं जा रहा 0 बढ़ाएंगे, 8 2 जा ले जाएंगे, 8 2 जा हो गया 16 4 आएगा, नहीं जा रहा 0 बढ़ाएंगे, 8 5 जा 40। और यहाँ पर तुमने क्या देखा बच्चों कि रिमाइंडर 0 हो गया और यहाँ पर पॉइंट के बाद नंबर क्या हो गया, रुक गया, ठप हो गया। इसलिए इसका जो आंसर आया 4.125 दैट्स इज टर्मिनेटिंग। क्या है, टर्मिनेटिंग। क्या होगा बच्चों, टर्मिनेटिंग। तो अब बाकी के जो क्वेश्चन बच रहे हैं सेकेंड वाला एंड फोर्थ फिफ्थ, इन क्वेश्चंस को आप लोग खुद करोगे। तो हम लोग चलते हैं अब सेकेंड क्वेश्चन पे। तो दोस्तों हमारे पास आ गया है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कह रहा है कि यू नो दैट 1/7 इक्वल टू 0.142857 बार। कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंस ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 और व्हाट एक्चुअली डिवीजन द लॉन्ग डिवीजन, इफ सो हाउ। तो देखो करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है बच्चा कि इफ 1/7 इक्वल टू इतना, यानी इसने डिवाइड करके देखा और ये नंबर 0 से 0.142857 तक क्या हुआ गया, उसके बाद फिर से रिपीट होना शुरू हो गया। तो लगा दी, इसका मतलब ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेट बट रिपीटिंग नंबर हो गया। तो यहाँ पर इसको डिवाइड करके बता दिया। उसके बाद कहता है इनको डिवाइड नहीं करना है और तुमको बताना है। तो देखो कितना आसान है। देखो हमको पता है कि 1/7 इक्वल टू दिया है 0.142857 बार और हमसे क्या पूछा है 2/7। ठीक है, पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो 2/7 कैसे निकालेंगे। तो देखो 2/7 को मैंने बताया कि 2 × 1/7 नहीं लिख सकते हैं क्या, बताओ 2 × 1/7 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं 2/7 को, बोलो। तो जब लिख सकते हैं तो इसका मतलब 2 × अब ये बताओ बच्चा 1/7 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 0.142857 अब बार लगा हुआ है। बस कुछ नहीं करना, सिंपल जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं ना वैसे ही करना है। तो कितना हो जाएगा 2 7 जा 14 हो गया और 2 5 जा 10, 10 1 11 हो जाएगा, है ना। 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 10 1 11 और 2 8 जा 16, 16 1 17 और 2 2 जा 4, 4 1 5 और 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। इसके बाद 0 पॉइंट, फिर इसके ऊपर वैसे ही तुम्हें बार लगा देना है। बताओ कितना प्यारा क्वेश्चन है, कितना आसानी से हम इस तरह क्वेश्चन को नहीं कर सकते भाई। 2 है, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना है। 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 10 1 11 हो जाएगा कैरी, फिर 2 8 जा 16 1 17, 2 2 जा 4 1 5, 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2, फिर पॉइंट। ठीक है ना। तो इस तरह से बाकी क्वेश्चन को करना है। ठीक है ना। अब मैं देखो आगे वाले क्वेश्चन को फटाक से करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है ना, 2 सेकंड में। तो दोस्तों मैंने बाकी के 2 क्वेश्चन और कर दिए हैं। 3/7 का भी ऐसे करेंगे 3 × 1/7, क्योंकि हम 3/7 को 3 × 1/7 लिख सकते हैं। अब 1/7 का वैल्यू फिर से वही चीज़ रख दी हमने 0.142857। सीधा सीधा सिंपली इसको भूल जाओ कि लगा हुआ है बार, बस मल्टीप्लाई करके बस बार वैसे ही लगा दो पॉइंट के उधर। ठीक है ना। 4/7 के भी कर दिए हो, बाकी के 5/7 एंड 6/7 2 क्वेश्चन बच रहे हैं, उसे आप लोग करोगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए और हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो दोस्तों हमारे पास तीसरा क्वेश्चन आ चुका है हमारे पास कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब यहाँ से P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0 तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि इंटीजर्स नहीं होगा तो हम फिर नहीं निकाल सकते। इसलिए आप देखो यहाँ पे एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q, तो इन सभी को हमको P/Q के फॉर्म में लिखना है। अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियोस देखा होगा ना तो आप लोग वहाँ से इस क्वेश्चन को मेरा बिना बताए ही आप कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर भी आपको इस तरह क्वेश्चंस बताए गए थे। तो मैं इसमें से सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन करूँगा, बाकी क्वेश्चन तुम्हें करना है, यानी फर्स्ट और सेकंड कर दूंगा, थर्ड वाला आप लोग करोगे। ठीक है, तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। फर्स्ट क्वेश्शन है 0.6। तो मैंने कहा था ना कि हमेशा जिसको निकालना होता है, जिसका वैल्यू P/Q के फॉर्म में जिसको लिखना होता है उसको हमेशा हम पहले x के बराबर मानते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे लेट x इक्वल टू, पहला क्वेश्चन है यहाँ x इक्वल टू 0.6 बार।
अब देखो, अब 0.6 बार है तो मैंने बताया था ना इसके बाद कि पॉइंट के बाद जितने नंबर पर बार होता है उतने का मल्टीप्लाई दोनों तरफ करते हैं। तो पॉइंट के बाद एक नंबर पर, इसका मतलब पॉइंट को 1 मानते हैं, उसके आगे एक नंबर पर बार है इसलिए एक 0, तो 10 बन गया। इस वजह से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 10 इन बोथ साइड। तो जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 10x इक्वल टू ये हो जाएगा 10 इंटू 0.6 बार। अब देखो इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, 6.6 बार, क्योंकि एक 6 इधर आ जाएगा ना, क्योंकि 10 का मल्टीप्लाई किया है। तो यहाँ से हमारे पास 10x बराबर इतना आ गया। अब देखो, अब इसी चीज़ को देखना फिर से, 10x इक्वल टू, मैं इसको लिख सकता हूँ 6 प्लस, मुझे 0.6 बार अलग करना है, बार वाला जो पार्ट होता है उसको अलग करना है, x का वैल्यू जो होता है उतना निकाले थे ना, क्योंकि 0 के पहले 0। देखो एक चीज़ और भी याद रखना कि पॉइंट के जस्ट बाद से जो नंबर होता है ना वो बार वाले होने चाहिए, रिपीटिंग नंबर होने चाहिए, ठीक है ना। अगर पॉइंट से पहले कोई ऐसा नंबर है जिस पर बार नहीं लगा तो उसको पहले इधर लाएंगे, तब वो बनेगा जो उसको हम मानते हैं। तो यहाँ पर देखो पॉइंट के जस्ट बाद वो हो रहा है ना, इसी वजह से इसको x, तो हम क्या करेंगे, इसको 0.6 लिख सकता हूँ मैं 6 बार, यानी कि मैं 6.6 बार को 6 प्लस 0.6 बार लिख सकता हूँ। अब इसके बाद देखना इस चीज़ को, 6 प्लस ये 0.6 बार की जगह पर मैं x नहीं रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ। अब देखो मेरे पास पता हो गया कि 10x इक्वल टू, इस चीज़ को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 6 प्लस x। अब मैं x को इधर लाऊंगा तो 10x माइनस x इक्वल टू 6, देन 9x इक्वल टू 6, देन x इक्वल टू 6/9, है ना, 6/9 होगा। तो इसके बाद x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 2 6 3 3 9, कितना हो जाएगा, 3 2 6 3 3 9, यानी 2/3, कितना हो जाएगा आंसर, 2/3। भैया पी बाई क्यू के फॉर्म में क्या हो गया, रिप्रेजेंट हो गया। बताओ कितना आसान क्वेश्चन था, कितने आसान भाषा में मैंने तुमको बता दिया, ठीक है ना, समझ में आया होगा। दूसरा ट्रिक बताया था मैं आपको कि अगर आपको पता करना है कि हमने क्वेश्चन सही किया है गलत किया, तो एक छोटा सा मैंने बताया था ना मेथड, यहाँ पे फिर से कि जो नंबर निकालना है 0, पॉइंट के बाद जहाँ पे पॉइंट है उसको प्लस, बाद वाला नंबर जितने रिपीट हो रहा है उसको ऊपर, अपान में जितने के ऊपर बार लगा होता है उतने नीचे 9 लगाना। तो एक ही नंबर पर बार लगा इसलिए 9। अब क्या होगा, इसका कोई मतलब नहीं है, 0 हटा भी सकता हूँ, 0 प्लस, अब इसे काट लो, 3 2 6 3 3 9, कितना आ गया, 2/3, दैट्स योर आंसर। तो देखो 2/3, इतना आसानी से ये वाले क्वेश्चन को मैंने तो छोटा सा कर दिया, लेकिन एग्जाम में ये वाला नहीं करना है क्योंकि इससे नंबर कट जाएगा, ये आपको करना है, ठीक है ना। जब आप 10th में जाओगे ना तो हो सकता है वहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा, या हाई लेवल पे जाओगे तो हमें पता चलेगा, ठीक है ना। बाकी आपको यही वाला करना पड़ेगा, ठीक ना। बाकी धीरे धीरे क्या होती है, चीज़ें जो होती हैं वो आसान होने लगती हैं, तो वही यहाँ पर चीज़ें चल रही हैं, ठीक है ना। तो ठीक है ना, अब एक क्वेश्चन और भी देख लेते हैं जल्दी से, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और भी देख लेते हैं हम, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन, देखो सेकंड क्वेश्चन। अब हम सेकंड क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, चलो सेकंड नहीं डालते हैं, समझ जाना सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में भी वही काम करना है, जिसको भी निकालना है उसी को हम लेट करते हैं, लेट x इक्वल टू 0.47 बार। तो मैंने कहा था कि पॉइंट के जस्ट बाद से रिपीटिंग नंबर शुरू होने चाहिए, अगर जिसके ऊपर बार नहीं लगा ना उसको हम क्या करेंगे, साइड में रखेंगे, मतलब पॉइंट से पहले लाएंगे। तो इसको हम इधर लाने का मतलब कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से, क्योंकि पॉइंट के जस्ट बाद एक ही नंबर है इसलिए 10 से मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 10 इन बोथ साइड, तो 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 10x हो जाएगा ये, और ये 10 मल्टीप्लाई तो 4.7 बार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4.7 बार। अब वही काम करना, बन गया ना पुराने जैसे क्वेश्चन, वेरी गुड। तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, पॉइंट के जस्ट बाद एक नंबर रिपीट हो रहा है, पॉइंट के जस्ट बाद से एक नंबर रिपीट हो रहा है, इसलिए हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और 2 नंबर रिपीट होते तो 100 से 3 तो 3 होते तो फिर 1000 से करना पड़ता। अब यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 10 इन बोथ साइड, तो 10 से मल्टीप्लाई इसमें होगा तो कितना हो जाएगा ये भैया, 100x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 47.7 बार, यही होगा। इसके बाद हम लिखेंगे इसको 100x इक्वल टू, ये हो जाएगा। अब फिर वही काम करना है, काम क्या करना है, काम क्या करना है हमको कि यहाँ पर अब ये वाला नहीं बनाना है, हमको पॉइंट के जस्ट बाद से रिपीटिंग नंबर चाहिए होता है ना बच्चों, इसलिए इसको हम मानेंगे 10x वाला, यानी कि हमको 4.7 बार अलग करना है, यानी कि 47 से 4 अलग कर दो तो कितना बचेगा, 43, कितना बचेगा, 43, और प्लस का 4.7 बार जो है ये अलग हो जाएगा। इसके बाद 100x
इक्वल टू ये तो हो गया 43, लेकिन इसके जगह पे हम क्या रख सकते हैं 4.7 बार के ऊपर, यहाँ पर इसके जगह पे हम 10x रख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 10x को इधर लाओगे तो 100x से माइनस होकर कितना बचेगा 90x इक्वल टू कितना हो जाएगा 43। अब इसके बाद x इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो तुम कहोगे 43/90। अब बताओ ये कट रहा है क्या, किसी नंबर से ही कटेगा तो नहीं कट रहा, तो हमारा क्या हो जाएगा यही हो जाएगा। तो बताओ ये पी बाई क्यू के फॉर्म में क्या रिप्रेजेंट नहीं हुआ, हो गया ना। तो बस सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन करना होता है। इसको भी देख लेते हैं पुराने वाले मेथड से, ठीक है। मैंने कहा कि 0 पॉइंट है तो 0 पॉइंट लिख दो प्लस, उसके बाद जो ऊपर जब ऐसा नंबर आता है ना तो पहले पूरा का पूरा लिख दो ऊपर 47, उसके ऊपर जिसके ऊपर बार नहीं लगा होता उसको माइनस कर दो, ये लो माइनस कर दिए 4, और उसके बाद अपान में जिसके ऊपर बार लगा होता है वो तो 9 बनता है, तो एक के ऊपर बार लगा इसलिए 9, और जिसके ऊपर नहीं लगा होता उससे 0 बढ़ाते हैं, तो एक नंबर के ऊपर नहीं लगा इसलिए एक 0 बढ़ा देंगे। इसके बाद 0 का ऐड करोगे कोई मतलब नहीं तो 0 हटा देता हूँ। 47 में 4 ऐड करोगे कितना हो जाएगा 47 से 4 माइनस करोगे तो 43 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 43, दैट्स योर आंसर। देखो आ गया ना, बातें समझ में आ रही हैं, चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, मुझे पता है। तो दोस्तों मैंने 2 क्वेश्चन बता दिए, थर्ड क्वेश्चन को आप अपने आप करोगे। थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, थर्ड वाले क्वेश्चन का भी थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, रफ कर देते हैं। समझ में आ रहा होगा ना, बहुत आसान तरीके से मैं समझा रहा हूँ चीज़ों को, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन भी देख लो थोड़ा सा। देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा सा बताऊंगा, इसको पूरा आप लोग करोगे। जो दिया है उसको लेट करते हैं, हम लेट करेंगे कि x इक्वल टू 0.001 बार, 0 को पॉइंट बाद 3 नंबर रिपीट हो रहा है इसलिए मैं कितने से मल्टीप्लाई करूंगा 1000 से, तो ये कितना हो जाएगा 1000 x इक्वल टू, अब 1000 को मल्टीप्लाई करने मतलब कि 001 पॉइंट बनेगा, फिर ये इधर वाले जो नंबर होंगे 001 पॉइंट जो है रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। अब इस नंबर को मैं 001 हटाकर मैं सीधा सीधा 1 नहीं लिख सकता हूँ, इसलिए 1.001 बार हो जाएगा। इसके बाद फिर क्या करोगे, अब 1000 है, अब 1000 बनाना, अब 1000 से तुम्हें क्या करना पड़ेगा फिर से नहीं, अब इसको अलग अलग कर दोगे, क्या हो जाएगा ये 1 प्लस ये हो जाएगा कितना 0.001 बार। इसके बाद ये तो तुम्हारा इधर कितना चलेगा 100x ही चलेगा, कितना चलेगा 100x नहीं बल्कि 1000x चलना चाहिए, कितना चलेगा 1000, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 नंबर डिजिट रिपीट हो रहे हैं इसलिए यहाँ पर 1000 हो जाएगा। वेरी गुड, ठीक है। अब इसके बाद देखो ये 1000x हो जाएगा 1000x इक्वल टू 1 प्लस, इसके जगह हम क्या रख सकते हैं तो x रख सकते हैं। इसके बाद x इधर आएगा तो इसमें क्या होगा 1000 से x माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 999x, कितना बचेगा इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/999। लो मैंने सॉल्व भी कर दिया, क्या कर दिया मैंने सॉल्व कर दिया, सॉल्व कर दिया ना। अब इसको कर देते हैं दूसरे वाले मेथड से भी, चलो दूसरे मेथड से इसको भी कर लेते हैं। तो 0.00 था तो मैं लिखूंगा 0 प्लस, उसके बाद जितने नंबर ऊपर रिपीट हो रहे हैं उन सारे नंबर्स को ऊपर लिखो, और उसके बाद नीचे क्या करना है जितने नंबर रिपीट हो रहा है उतने 9 लगाना है, ये लगा दिए। अब ये बताओ मैं 0 को अगर किसी नंबर में ऐड करूँगा, 0 को मैं किसी नंबर में ऐड करूँगा तो कोई मतलब निकलता है, इसलिए मैं 0 को हटा देता हूँ। इसके बाद 1 से पहले जो 0 लगे इसको कोई मतलब है क्या, हटा देता हूँ। तो बताओ इतना आंसर नहीं आ गया, बताओ आ गया ना इतना ही आंसर। तो देखो इस तरह हम क्वेश्चन को करते हैं, चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी मुझे पता है, ठीक है। तो आपको मज़ा आया होगा इस क्वेश्चन को भी सीख करके। तो चलो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं, जो कि कह रहा है एक्सप्रेस 0.999 अप टू डॉट डॉट in the form of p by q. Are you surprised by your answer with your teacher and classmates discuss why the answer makes sense? क्वेश्चन में कह रहा है कि सबसे पहले तो तुम्हें 0.999 इसको p by q के फॉर्म में लिखना है, पहले इतना काम कर लेते हैं। तो देखो कहता है x बराबर कैसे करते हैं 999 x बराबर 0.9 बार लिख सकते हैं, 10 का मल्टीप्लाई किया 10x हो जाएगा, यहाँ पर 10x करने के बाद 10x यहाँ पर 0.9 करने के बाद जैसे हमने पिछले मेथड से हमने इसको कर लिया क्वेश्चन को। इसके बाद हमने यहाँ पर क्या देखा x बराबर यहाँ पर 9x और 9x इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू 9/9, तो यहाँ पर x इक्वल टू 1 आ गया,
ओ माय गॉड, यहाँ पर तो 0.999 था और यहाँ पर आंसर 1 आ गया। तो इसका मतलब क्या 0.999 जो है वो क्या 1 के बराबर हो सकता है? तो यहाँ पर जो पूछ रहा है आर यू सरप्राइज्ड योर आंसर, तो भैया बिल्कुल सरप्राइज्ड है, हमने तो यहाँ पर लिया था 0.999 और यहाँ पर 1 कैसे आ गया? फिर कहता है इसको डिस्कस करो अपने क्लासमेट से या टीचर से, तो वही हम करने वाले हैं। तो देखो ध्यान से समझना कि जो 0.99999 चला जा रहा है ये 1 के बराबर क्यों माना गया है? ये क्या 1 के बराबर हो सकता है? तो ये जो है देखो इक्वल तो बराबर नहीं होता है ना, लेकिन ये अप्रॉक्स में क्या होता है, बराबर होता है ना, अप्रॉक्स में बराबर होता है। लेकिन देखो ये इक्वल क्यों हो गया? क्योंकि ये 0.999 जो चल रहा है ना ये चलता जा रहा है। जब चलता जा रहा है तो हमको पता है कि जब 9 होता है ये छोड़ते हैं इसको तो उसके जस्ट पहले वाले पे 1 ऐड होता है, जिसकी वजह से ये 9 अगर है इसमें इसको हम छोड़ेंगे तो इसमें 1 ऐड होगा तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना, 1.0 ना हो जाएगा, क्योंकि 10 बनने का मतलब 1 इधर आ जाएगा। तो इस वजह से हमारा जो होता है 0.999 जो होता है वो अप्रॉक्स 9 के बराबर या 9 ही माना जाता है, क्योंकि इसके बीच बहुत ही छोटा बहुत ही कम गैप होता है, ठीक है ना। इस वजह से 0.999 जो होता है वो 1 के बराबर होता है। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और भी जान लो, जैसा अभी मैं कह देता हूँ 1/7 का वैल्यू कितना था, 142857 निकाले थे ना अभी पीछे क्वेश्चन जब किए थे, ये यही था ना 142857। इसके बाद अगर मैं तुमको कह दूँ इसी मेथड से सेम इसी मेथड से तुम 7/7 का वैल्यू निकालो, 7/7 का वैल्यू, तो अगर तुम 7/7 का वैल्यू निकालोगे तो 7 इंटू 1/7 लिखोगे, फिर 7 इंटू इसका जगह पे 142857 लिखोगे और बार लगाओगे यहाँ पर। वैसे यहाँ पर 0 पॉइंट भी आता है ना, इसके बाद उधर वाला नंबर वो होता है, तो यहाँ पर 0 पॉइंट। अब इसके बाद जब इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये जो है 1 नहीं आएगा, 1 से थोड़ा सा कम आएगा, 0 पॉइंट में आएगा समथिंग, लेकिन वो क्या होगा अप्रॉक्स में 1 के बराबर माना जाता है। और कभी भी 7/7 आए है ना, 7/7 तो उसको कभी ये नहीं लिखना 0 पॉइंट, हमेशा उसको 1 ही लिखना है, ठीक है ना। तो वही चीज़ होता है यहाँ पर भी कि 0.999 है तो उसके बीच में बहुत ही कम गैप है, जिसकी वजह से उसको 1 होता ही है, ठीक है, उसको 1 के बराबर ही माना जाता है, ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन में। तो भाई सरप्राइज तो है ही क्वेश्चन, 1/7 वाला भी क्वेश्चन जो था, अगर 7/7 तुम निकालोगे डिवाइड करके तब भी तुम क्या हो जाओगे, सरप्राइज हो जाओगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ था, क्योंकि अप्रॉक्स वैल्यू जो होती है तो पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो चलते हैं, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें कह रहा है कि व्हाट द मैक्सिमम नंबर ऑफ द डिजिट्स बी इन द रिप्रेजेंटिंग ब्लॉक द डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन 1/17, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर हम 1/17 जो है इसको डिवाइड करेंगे 17 से, 1 को 17 से, तो यहाँ पर कहता है कि जो नंबर है वो कितने नंबर तक क्या होता है, ब्लॉकिंग रिपीटिंग जाएगा, कितने नंबर आ सकते हैं। तो याद रखना कि जब भी इस तरह क्वेश्चंस आएंगे, रिपीटिंग नंबर हो या कोई भी नंबर हो, रिपीटिंग जैसे यहाँ पर अभी नॉन रिपीटिंग नहीं है, यहाँ पर ये रिपीटिंग नंबर है, ठीक है, टर्मिनेटिंग मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर है, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, जब हम 1/17 को डिवाइड करते हैं, जब भी इस तरह क्वेश्चन कभी पूछा जाए कि वो कितने नंबर के बाद टर्मिनेट मतलब कि रिपीट हो सकता है, रिपीट होगा, तो याद रखना एक चीज़ को कि यहाँ पर जो होता है ना, यहाँ पर जो डिविडेंट होता है, क्या होता है, जो डिविडेंट होता है सॉरी डिवाइज़र होता है, जो डिवाइज़र होता है, ये डिवाइज़र को याद रखना इससे एक कम, डिवाइज़र से एक कम, या डिवाइज़र -1 माइनस करोगे 17 नहीं बन 17 से जब तुम 1 माइनस करोगे कितना आएगा, 16। जो 16 आएगा तो पॉइंट के बाद वो सिर्फ और सिर्फ 16 नंबर तक ही जाएगा, उसके बाद नंबर अगर रिपीटिंग हो रहा है तो रिपीट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो देखो हमने क्या किया, इस चीज़ को देखा, क्योंकि आगे कह रहा है कि परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर, तो हमने क्या किया, यहाँ पर डिवाइड किया 17 का 1 में, तो देखो करते करते गए, यहाँ पर करते गए, यहाँ तक इतने नंबर, ये 16 नंबर हो गए, 16 डिजिट यहाँ तक। इसके बाद जैसे ही लास्ट में फिर से 1 आया, कितना आया यहाँ पर, 1 आया। जब ये 1 आया तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो फिर से ये 1 ही था, उसके बाद मुझे आगे ले जाने के लिए फिर से मैं क्या लगाऊंगा, इसमें 0 लगाऊंगा, नहीं जाएगा तो मुझे एक 0 और लगाना पड़ेगा। और तुम्हें बताया था कि जब 2 0 एक साथ लगते हैं तो ऊपर भी एक 0 बढ़ाना पड़ता है, तो जब बढ़ाएंगे उसके बाद कितने जार जाएगा, 17 5 जा जाएगा, 17 5 जा नहीं जाएगा, बोलो 17 5 जा 85। तो देखो यहाँ पर मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ 05 रिपीट होना शुरू हो गया ना, देखो 05, तो इसका मतलब कि 0 से लेकर पूरा ये 47 तक का नंबर जो है क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो ये नंबर क्या है,
नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर हो गया। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, इस चीज़ को हमने चेक कर लिया। कभी भी तुम्हारे सामने इस तरह क्वेश्चन आ जाए, ठीक है ना, तो उसको तुम्हें बताना हो तो सीधा सीधा यही याद रखना कि यहाँ पर जो डिवाइजर में होता है ना, उससे एक कम उतने ही नंबर तक जाएगा पॉइंट के बाद, उसके बाद मतलब रिकैप मतलब रिपीटिंग शुरू हो जाएगा नंबर, ठीक है ना। तो बस यही है, इस तरह कभी भी क्वेश्चन आ जाए, पूछे कि वो पॉइंट तक कितने नंबर तक वो रिपीट करेगा, तो याद रखना पॉइंट के बाद सीधा सीधा वो 17 था ना, तो अगर अपान में 8 होता तो 7 नंबर तक रिपीट करता, अपान में 10 होता तो 9 नंबर तक रिपीट करता, उसके बाद फिर से वापस से वही चीज़ हो जाता, ठीक है ना। तो ये होती है इसकी वो, ठीक है ना। तो इस तरह हमने इसको क्या किया, चेक करके भी देख लिया कि क्या बात ये सत्य है या असत्य है। तो ये बात भैया एकदम से ट्रू है, ठीक है ना। तो बस इस क्वेश्चन में इतना ही। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। वीडियो पे बने रहिए, बहुत मजा आएगा। इसी वीडियो पर हम पूरा इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, इस एक्सरसाइज 1.3 को। तो बस बहुत ही कम क्वेश्चन बचे हैं, 4 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर्स इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। ऐसे कुछ एग्जांपल्स देना है जो कि रेशनल फॉर्म पी बाई क्यू के फॉर्म में होने चाहिए। वेयर पी एंड क्यू इंटीजर्स, जहाँ पे पी एंड क्यू इंटीजर्स होना चाहिए और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 विथ नो कॉमन फैक्टर्स ऑफ अदर देन 1। उसमें से कोई भी नंबर जो होते हैं, दो पी वाई क्यू जो होंगे, उसमें से उनके बीच का जो फैक्टर होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ 1 होना चाहिए कॉमन फैक्टर, इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल, हैविंग होना चाहिए टर्मिनेटिंग वाले, रिप्रेजेंटिंग द रिप्रेजेंटेशन एक्सपेंशन। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। अच्छा, तो यहाँ पर पहली बात तो कह रहा है कि हमें कुछ ऐसे एग्जांपल्स देना है जिनके बीच का जो कॉमन फैक्टर जो होता है पी एंड क्यू का, वो 1 होना चाहिए। तो चलो कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं पहले। जैसे मैंने लिया 3/5। तो अगर मैंने 3/5 लिया तो ये बताओ 3 एंड 5 में कॉमन फैक्टर क्या हो सकता है? कुछ मिलेगा क्या? सिर्फ 1 ही तो मिलेगा। 3 में कोई ऐसा कोई नंबर आया, 5 में ऐसा कोई नंबर है ही नहीं जो दोनों को काटेगा, इसलिए 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये सही है। एक और ले लेते हैं यहाँ पर 14/2 ले लिए। तो अगर हमने 14/2 लिया तो ये हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इन दोनों में कॉमन फैक्टर जो है 1 के अलावा 2 भी मिल रहा है, इसलिए ये नहीं। तो इसको हम हटाकर क्या कर सकते हैं यहाँ पर, हाँ 1/2 लिखना हो लिख सकते हो, 1/2 हो जाएगा। और कुछ लेना हो तो ले लो। जैसा हम ले लेते हैं थोड़ा सा बड़ा नंबर 625 चलो 625 कितना ले लेते हैं, तब भी मिल जाएगा। चलो 62/5 कर देते हैं, 5 हो गया। 8 ले लेते हैं, कितना 8, इस तरह। तो इस तरह के एग्जाम्पल और भी तुम लिख सकते हो। और फिर कहता है कि इनको डिवाइड करके देखो। तो देखो जब इसको तुम डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 0.6 आएगा। इसको जब डिवाइड करोगे तो 0.5 आएगा। इसको जब डिवाइड करोगे कितना आएगा, इसको डिवाइड कर लेते हैं। चलो एक क्वेश्चन को 62 को हम 8 से डिवाइड करते हैं तो कितने बार जाएगा, 8 8 जा 64, 8 7 जा 56, कितना आएगा 12 से 6 आएगा। उसके बाद फिर से हम यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, कितने बार जाएगा, 8 7 जा जाएगा, 8 7 जा 56, है ना। कितना आएगा, 4 आएगा। कितना आएगा, 4। 0 बढ़ाएंगे, 8 5 जा 40। तो तुमने यहाँ पर क्या देखा कि इसका जो आंसर आया 7.75 आया। कितना आया, 7.75 आया, 7.75 आया। अब इसके बाद अब हमको ये देखना है कि सारे के सारे जो नंबर आ रहे हैं वो क्या हो रहे हैं। यहाँ पर इसने एक वर्ड बोला है ना, टर्मिनेटिंग। तो ये सारे के सारे देखो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर आ रहे हैं ना, 0.0 के पॉइंट के बाद थोड़ी दूर पर रुक जा रहे हैं। तो ये सारे के सारे जो नंबर है, सारे के सारे नंबर क्या है, टर्मिनेटिंग है। अब कह रहा है कि कोई प्रॉपर्टी हो सकती है क्या, क्यू मस्ट सेटिस्फाई, जो क्यू के लिए सेटिस्फाइड करे, और वो क्या होना चाहिए, टर्मिनेटिंग के लिए। तो देखो दिमाग लगाते हैं। हमेशा एक चीज़ याद रखना बच्चों कि कभी भी जब भी कोई भी नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में हो, किस फॉर्म में, पी बाई क्यू के फॉर्म में हो। दो मेरे को आज जुकाम है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेना बच्चों। तो देखो जो क्यू है ये, इसकी प्रॉपर्टी तो याद रखना, जो नीचे जो डिनोमिनेटर होगा उसका फैक्टर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n इस फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, वेयर m एंड n जो है वो क्या होना चाहिए, होल नंबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए बच्चों, होल नंबर होने चाहिए, होल नंबर
होना चाहिए। ठीक है, अगर ये दोनों होल नंबर होंगे तो यहाँ पर हमेशा वो नंबर टर्मिनेट होगा। इस चीज़ को याद रखना। और एक चीज़ और याद रखना कि ये दोनों अकेले अकेले भी आ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। जैसा नीचे अपान में 2 आया है ना, सिर्फ यहाँ पर 2, तो 2 की पावर कुछ नहीं, इसका मतलब 2 की पावर 1 है। तो देखो 2 की पावर m मिल गया, लेकिन 5 नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, 5 नहीं है, लेकिन इसके साथ और तीसरा कोई अदर फैक्टर नहीं आना चाहिए कि इसके साथ और भी कुछ लग जाए। 2 × 7 तो कह दो कि 2 आया तो है 7, तो 7 कहाँ से आ गया? 7 नहीं होना चाहिए। 2 आएगा तो 5 के साथ ही आएगा, या तो अकेले आएगा। इसी तरह से 5 जो होगा वो तो 5 अकेले आएगा या तो 2 के साथ ही आएगा। इसके अलावा अगर मल्टीप्लाई में नीचे कुछ और भी है तो वो नहीं हो सकता है। ठीक है ना, तो इस चीज़ को याद रखना कि हमेशा p/q के फॉर्म में वही नंबर होंगे जिसका डिनोमिनेटर जो होगा वो किस फॉर्म में होना चाहिए? 2 की पावर m × 5 की पावर n के फॉर्म में होना चाहिए। तो देखो इसको जब हमने लिखा तो इसको हम लिख सकते हैं ना 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं ना। और इसका मतलब कि इसको मैं 2 की पावर 3 लिख सकता था, 8 को, तो 8 को मैं 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ ना। अब देखो 2 की पावर m बन गया ना, लेकिन 5 नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके अलावा कोई दूसरा नहीं होना चाहिए, नहीं तो नहीं बनेगा। इस चीज़ को याद रखना। ठीक है ना, तो इस तरह से हम देख कर बता सकते हैं कोई भी नंबर होगा। अब तुम्हारे पास कोई नंबर इस तरह मैं दे दूँ कि 2 की पावर 9 × 6 5 की पावर 8, तो क्या ये नंबर जो होगा टर्मिनेट होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि अभी अभी आपने बताया सर जी कि 2 की पावर m 5 की पावर n होना चाहिए। लेकिन यहीं पर अगर मैं कह देता कि 3 की पावर 8 है, तब हो सकता था क्या? अरे तब कैसे हो जाता? क्योंकि 2 जो होता है वो सिर्फ 5 के साथ ही आएगा और किसी के साथ नहीं आ सकता। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमें बताना था। तो एग्जाम्पल से तुम और भी दे सकते हो, एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं, तुम्हारे दिमाग में भी कुछ एग्जाम्पल्स उठ रहे होंगे, उनको ले सकते हो। ठीक है, अपान में तुम यहाँ पर 50 भी ले सकते हो, है ना, 50 भी हो सकता है तुम्हारा। ठीक है ना, तो इस तरह के इन क्वेश्चन को करना है। ठीक है ना, समझ में आया? तो बढ़े हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे। तो बस दोस्तों दो क्वेश्चन इसके बाद बचेंगे, बस 7, 8, 9 3 क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, बस धैर्य बनाए रखिएगा, धैर्य। ठीक है ना, धैर्य। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। किस नंबर की? क्वेश्चन नंबर 7। तो दोस्तों हमें क्वेश्चन नंबर 7 बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ऐसे अब तुम्हें कुछ एग्जांपल्स देना है जो कि क्या होने चाहिए, ऐसे कुछ नंबर देना है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग वाले होने चाहिए। तो बहुत सारे एग्जांपल्स है भैया। पहली बात तो मैंने बताया था कि जितने नंबर्स होते हैं जिनका स्क्वायर रूट नहीं निकल पाता है ना, तो वो सारे के सारे क्या होते हैं, सारे के सारे हमारे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर होते हैं। मेरे को आज जुकाम है, इसलिए मेरी आवाज़ थोड़ा सा हड़बड़ा के पता नहीं क्या बड़बड़ा जाते हैं, तो उस चीज़ को थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो देखो बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो। जैसे √2 को ले लो, ये लो। अब ये √2 जो होता है इसका अगर स्क्वायर रूट निकालोगे तो क्या कभी आएगा होल नंबर? कोई नहीं आ सकता। ये क्या आएगा? इसका अगर निकालोगे कोई नेचुरल नंबर बन ही सकता है। 1.0 क्या होता है इसका? इसको जब निकालते हैं तो कितना आता है? हाँ, 1.414 ऐसे कुछ करके आता है ना। तो ये क्या है? √2 हमारा क्या हो गया? जितने भी बताया था इरेशनल नंबर होते हैं वो सारे के सारे नॉन टर्मिनेट में चले जाएंगे। ठीक है ना। इसके बाद एक और होगा, √3 हो जाएगा। और क्या हो सकता है? √7 भी ले लो, ये लो, ये हो गया। अगर आपको ऐसे ना लिख कर तुम्हें ऐसे भी नंबर लिख सकते हो, 0.20002000200020002000 ऐसे कुछ करके भी लिख सकते हो। तो ये भी नंबर क्या है? इसको जरूर लगाना है। ठीक है ना। तो ये भी नंबर क्या है हमारा? ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर है। इसके अलावा भी और भी नंबर तुम लिख सकते हो। जैसे एक और भी लिख के बता देता हूँ, 0.10001001001000100010, ये भी चलता चला जाएगा। ये सारे नंबर क्या होते हैं हमारे? ये सारे के सारे नंबर हमारे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर हैं। ठीक है ना। तो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। तो चलिए बिना किसी देरी क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। तो दोस्तों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि 5/7 एंड 9/11 के बीच के, इनके बीच में हमको कितने बताने हैं? 3 डिफरेंट्स बताने। कितने? 3 डिफरेंट्स बताने हैं। रेशनल नंबर्स नहीं बल्कि इरेशनल नंबर बताना है, यानी 2 रेशनल नंबर के बीच में 3 इरेशनल नंबर बताना है। तो देखो
इस तरह तो हम बता नहीं सकते, इस तरह बताना होता सिर्फ एक ही बता पाते हैं। कैसे बताया था ना कि कोई भी दो नंबर हो, इरेशनल नंबर बताना, जो 3 है और एक 4 है, इनके बीच का हमें रेशनल नंबर बता, इरेशनल नंबर, कि 2 रेशनल नंबर के बीच के 2 इरेशनल नंबर बताना होता था या एक इरेशनल नंबर। ठीक है, देखो इस मेथड से अगर 3 एंड 4 है, 3 एंड 4 है, इसके बीच का हमें इरेशनल नंबर बताना है, यानी 2 रेशनल नंबर के बीच एक इरेशनल नंबर, तो सीधा सीधा फार्मूला होता है अंडर रूट लगा के जो रेशनल नंबर होते हैं उनको मल्टीप्लाई करके अंदर लिख दो, तो 3 4 जो 12, तो जो 12 आएगा वो हमारा इरेशनल नंबर होगा। ठीक है ना। एक क्वेश्चन और देख लो, जैसे 6 और 7 है तो 6 × 7 कर दो, 6 7 जो 42 जो होगा रूट के अंदर, ये हमारा इरेशनल नंबर होगा। ठीक है ना। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे, तो दो हमारे पास यहाँ पर रेशनल नंबर दिए हुए हैं, उनके बीच के हमें इरेशनल नंबर बताना है। तो देखो सबसे पहले क्या करना है हमको कि डिवाइड करना है। तो 5 1 7 था, इसको हमने डिवाइड किया तो 5 तक गया, देखो 5 था डिवाइड किया तो 5 तक तो ये गया, 7 5 जो 35 यहाँ था, इतना तो नंबर हमारा हो गया। ठीक है, लेकिन जैसे ही 5 फिर से आया, मैं 0 लगाऊंगा, आगे बढ़ाऊंगा, 7 5 जा 35, ये यहाँ तक जाएगा, 7 8 जा 56 था, कितने तक जाएगा, 7 8 जा 56, अच्छा 7 5 जा 35 भी था, कोई दिक्कत नहीं। ये इसके बाद जैसे ही 5 आया, 0 लगाऊंगा तो 7 7 जा जाएगा, 7 7 जा, तो फिर से देखो यहाँ से रिपीट होना शुरू हो जाएगा, तो इसका मतलब कि ये नंबर यहीं तक रिपीट होना शुरू हो जाएगा। 11 का किया हमने, देखो 11 8 जा जाएगा 88 2, फिर से 11 1 जा, फिर से 11 8 जा, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि 81 के बाद ही नंबर जो होता है वो क्या होने लगा, रिकैप होना शुरू हो गया। तो अब हम क्या देखेंगे कि 7 1 और यहाँ पे 81, इन्हीं के बीच के बता दूं, क्योंकि दोनों हमारे क्या है, ये भी तो इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर ही तो है। तो जब इरेशनल नंबर आ गया, मैंने कि 2 रेशनल नंबर आया, ये और ये, इनके बीच के नंबर ऐसे कुछ ले लो जो रुके ना, तो इनके बीच कुछ भी नंबर बता दो, कोई भी इनके बीच के। तो देखो पहला हम क्या बता देते हैं, यहाँ पे एक बता दो कि 0.70 720 7200 72000000 720000, चलते जाओ, हाँ डाटा से लगा देना, डाटा से नहीं लगाओगे तो फिर वो रुक जाएगा। ये है 0.730, फिर 7300 730000 73000000 लगाते चले जाओ। यहाँ पर है 0.790, और भी हो सकते हैं ऐसे ही, तुम चाहो तो 7234 वाले ले लो, इसे ये भी हो सकता है 0.740 7400 74000 74, ऐसे ही डाट 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 चलता चला जाएगा। तो ये सारे हमारे जो है इरेशनल नंबर हैं, 2 रेशनल नंबर के बीच में। ठीक है ना, देखो ये भी तो रेशनल नंबर ही है ना, तुम इन दोनों के बीच ही तो बता रहे हैं ना, तो ये हमारा हो गया रेशनल नंबर। तो दोस्तों बस ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जो कि लास्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों ये है हमारे हिसाब से लास्ट क्वेश्चन, एक बार देख लेते हैं जरा। लास्ट क्वेश्चन है, यस, अब ये एक्सरसाइज 1.3 का लास्ट क्वेश्चन है। लेकिन इससे पहले फिर से मैं आपको एक बार बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग आज किताबों पर सर झुका दोगे ना, किताबों पर अपना सर झुकाओगे, तो यकीन मानो मेरे दोस्त, कल को आपको किसी के सामने सिर झुकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए सिर्फ और सिर्फ टाइम है आपके पास, आपको समय के रहते पढ़ाई करना है। कहते हैं ना, अगर आज आपने समय को सही समय पर यूज नहीं किया, तो अगर यानी कि अगर आज आप लोग समय को बर्बाद कर रहे हो, तो एक टाइम ऐसा भी आएगा कि समय आपको बर्बाद कर देगा। इसलिए टाइम मिला है तो पढ़ो जम के, लाइफ के साथ खिलवाड़ बिल्कुल नहीं करना। वो और भी कहते हैं ना कि आज को कुर्बान करके भविष्य निर्माण कर लो। अगर आज आप लोग कुर्बान कर दोगे, आज कुर्बान करके भविष्य को निर्माण कर सकते हो, या तो फिर आज ही मतलब कि क्या करो, निर्माण कर लो, तो फिर कल क्या होगा, कुर्बान हो जाएगा। इस वजह से क्या करना है, आज अपने जो भविष्य है, आपका जो भविष्य आज का है कैसा भी है, इससे मतलब नहीं है। आपको अपना भविष्य जो है वो क्या करना है, एक परफेक्ट बनाना है। आपको भविष्य की क्या करना है, भविष्य को देखकर चलना है आपको, कि भविष्य में आपको चाहिए क्या, आपको पकड़ना क्या चीज़ है, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। ठीक है ना, तो उस हिसाब से आपको तैयारी करना होगा। इसीलिए भविष्य निर्माण करने के लिए आपको आज दुख झेल लो, ठीक है, कल को सुख मिलेगा। ठीक है ना, इसलिए आज माता पिता के जो पैसे हैं उस पर ऐश जो कर रहे हो ना, ये सुख की ज़िंदगी व्यतीत करने से अच्छा है आप ये सोचो कि हम इस तरह के सुख की ज़िंदगी कैसे व्यतीत करें। आप वो चीज़ सोच लोगे ना, तो आने वाले टाइम पर क्या हो जाएगा, आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की, किसी के सामने सर झुकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, तो इसलिए
मेहनत करके पढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो। आपके साथ हम मेहनत करते हैं, आप लोग भी हमारे साथ मेहनत करो। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक्सरसाइज 1.3 का, कि क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल नंबर्स आर इरेशनल नंबर। अब तुम्हें क्लासीफाई करना है कि ये नंबर जो लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5, इसमें से कौन से रेशनल है, कौन से इरेशनल है। रेशनल और इरेशनल तुम्हें अच्छी तरह से बता चुका हूँ, इसलिए अब मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा इसमें। तो पहला जो इसमें क्वेश्चन था, इसको सॉल्यूशन अब कर देंगे हम। हाँ, इसी को अब हम सॉल्यूशन मानते हैं। हाँ, सॉल्यूशन पहला क्वेश्चन है √3, तो √3 क्या हमारा रेशनल नंबर है या फिर इरेशनल। तो साफ साफ दिख रहा है कि ये क्या है, हमारा रेशनल नंबर है, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट पूरा पूरा नहीं निकल सकता। तो ये हमारा है रेशनल नंबर, नहीं बल्कि सॉरी, ये हमारा इरेशनल नंबर है। क्या है, इसका पूरा पूरा रूट नहीं निकल सकता ना, इसलिए इरेशनल नंबर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा है √225। इसको देखो, अब देखो जब नहीं समझ में आ रहा है ना, तो ये देखो अभी कट सकता है, तो इसको क्या करो, प्राइम फैक्टर कर लो इस तरह से 2 2 5। तो 5 से काटोगे, 5 4 जा 20 होता है, 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25, फिर से 5 9 जा 45, फिर से 3 3 जा 9, फिर से 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो मैंने क्या देखा, इसके जगह पर हम क्या रख सकते हैं इस चीज़ को 5 × 5 × 3 × 3। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मैं 2 5s है, उसमें से एक 5 बाहर आ जाएगा और एक 3 बाहर आ जाएगा, इसका मतलब 15। कहने का मतलब ये हो गया कि जो नंबर लिखा हुआ था ये 15 का स्क्वायर था। यस, तो इसका मतलब इसका एक नंबर निकल नहीं आया रेशनल नंबर। जब ये रेशनल नंबर है तो इसका मतलब क्या है, इसका स्क्वायर रूट क्या निकला, रेशनल नंबर। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारा जो नंबर आया है √225, ये क्या हो जाएगा, ये है हमारा रेशनल नंबर। क्या है, रेशनल नंबर। ठीक है, इसके बाद है 0.33, ये पहला था, ये दूसरा हो गया, और ये तीसरा करने वाले हैं 0.3796। देखो पॉइंट के बाद रुक गया थोड़ी दूर पर, अरे गुरुजी टर्मिनेट वाला है, तो टर्मिनेट वाले नंबर भी क्या होते हैं बताओ, जो टर्मिनेट नंबर होते हैं वो भी तो रेशनल नंबर होते थे। इसका मतलब ये भी हमारा क्या होगा, रेशनल नंबर। इसके बाद अगला है ये 4 नंबर 478474। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है, इसमें तो 0 पॉइंट या समथिंग कुछ दिया नहीं, थोड़ा देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक था, ये 7.47 है, 7.47 ये है 7.4784784784 ऐसे जा रहा है। तो ये भी नंबर क्या आ रहा है, कोई भी नंबर रिपीट तो हुआ नहीं है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ये नंबर हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, बट यहाँ पर इस नंबर को देखते हैं जरा 4784। अच्छा देखो 7.4784784784। अच्छा, तो यहाँ पर हमने देखा क्या, ये 7 से नंबर रिपीट होना शुरू हो गए। देखो इसका मतलब ये नंबर क्या है, टर्मिनेटिंग तो नहीं, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर। तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर भी हमारा क्या होता था, रेशनल नंबर। तो इसका मतलब कि हमारा ये नंबर भी क्या होगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, रेशनल नंबर हो जाएगा, रेशनल नंबर। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन भी सही है, 1 पॉइंट था, 1 पॉइंट है। इस क्वेश्चन को भी हम जरा देख लेते हैं। हाँ 1 पॉइंट है, 1 पॉइंट है। तो अब ये 5 नंबर, ये 1 था, तो 1.1010010001। तो ये नंबर मैंने बताया कि पीछे भी देखे थे 0.7307300730000। तो ऐसे नंबर क्या होते हैं हमेशा, इरेशनल। तो ये नंबर क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 1.3 क्या होता है, कंप्लीट होता है। और मुझे लगता है कि आपको इस एक्सरसाइज में थोड़ा सा बोरिंग महसूस हो सकती है, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी टॉपिक था, बड़ा था, लेकिन फिर भी अगर मैं सारे क्वेश्चन करवाता
तो ये वीडियो हमारा 1 आवर से ज़्यादा निकल जाता है, 1 घंटे से ज़्यादा चला जाता। लेकिन फिर भी हमने क्या किया है, चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही कम टाइम, एक प्रकार से देखा जाए तो कम ही समय लिया हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लिया हूँ, लेकिन अच्छे से समझाने की कोशिश की गई है। अगर अच्छे से नहीं समझाता तो और भी कम टाइम लगता, हम लोग इसे और जल्दी ख़त्म कर लेते। लेकिन कैसे भी हो हमने इस टॉपिक को ख़त्म किया और आपको अच्छे से, उम्मीद करता हूँ मैं कि समझ में ज़रूर आया होगा। तो इस वीडियो के लिए जाते जाते एक लाइक ज़रूर ठोक दीजिए और अपने दोस्तों पर वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए इस वीडियो को, ठीक है ना। और इसके बाद हम लेकर आएंगे 1.4। तो दोस्तों बस क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, मज़ा आया होगा आपको इस एक्सरसाइज में। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।